Welcome to accounts classes. Today in this video I will discuss with you calculation gross profit, operating profit and net profit. ओके इसमें जो है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नीचे में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। इसमें देखिए पार्टिकुलर्स दिया है, 4 कॉलम है। इसमें अमाउंट दिया है, पार्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट दिया है। ओके तो इसमें जो है हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जो है निकालना है। और एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न सारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम्स दिया गया है, तो इसको फॉर्मेट बनाकर और उसकी जगह पे पुट करके जो है हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके तो इससे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले इसमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है पहले बनाना होगा। तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये सारा क्वेश्चन में आइटम्स दिया है, सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारा खर्चा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स का है। और ये सब जो वेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, ये सारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। सारा एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कैरिज आउटवर्ड्स, लॉस वाइट है, गेन हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओके ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ऊपर में लिख देंगे सॉल्यूशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे, तो हेडिंग लिख देंगे। इसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है तो इसलिए डेट जो है हेडिंग्स में नहीं डाल रहे, नहीं तो डेट ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन के ऊपर है फॉर द ईयर इंडेड, जो डेट दिया रहेगा उसको मेंशन कर दीजिएगा। ओके फॉर्मेट बना लेना है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और इसके लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट लिख दिया जाता है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सब आइटम्स जो है वो दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है। हम लोग फॉर्मेट देखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ये सारा आइटम्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, ये सारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 2 लाख, परचेजेस दिया है 19 लाख। तो देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, 2 भी लिखा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिए 2 लाख, परचेजेस दिया था 19 लाख, तो परचेजेस 19 लाख। तो उसमें से जो है परचेज रिटर्न्स को माइनस कर दिया जाता है। तो परचेज रिटर्न्स माइनस कर दी, यहाँ माइनस करके ही अमाउंट में जो है पुट किया जाता है, उससे जो है ज़्यादा सही से बनता है और अमाउंट को जोड़ने में जो है इजी रहता है, इसीलिए यहाँ पे ही माइनस कर दिया जाता है। तो परचेजेज 19 लाख और इसमें लेस कर देना है परचेज रिटर्न 70,000। ये देखिए परचेज रिटर्न माइनस कर दिए तो यहाँ 18,30,000 जो है ये परचेजेज का अमाउंट यहाँ लिखा गया। वेजेस दिया है 80,000 तो वेजेस लिख दिए 80,000। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है ₹2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। सेल्स भी दिया गया है 25 लाख। ये देखिए सेल्स दिया है 25 लाख, तो इसको सेल्स को लिख दिए यहाँ 25 लाख। और सेल्स रिटर्न्स दिया गया है 1 लाख, तो सेल्स रिटर्न को इसमें जो है सेल्स में माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग परचेज रिटर्न
परचेजेज में परचेज रिटर्न माइनस किए थे, तो सेल्स रिटर्न्स भी माइनस कर दिए 1 लाख, तो 24 लाख हम लोग का सेल्स हो गया। और कुछ आइटम्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं है, तो अब इसे बैलेंसिंग करना है। तो देखते हैं कि किधर साइड जो है अमाउंट बैलेंस आ रहा है। तो ये जो है इधर का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, ये देखिए 26,50,000, और इधर जो है कम हो रहा है, तो इधर ही ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 5,40,000 लिख दी। तो दोनों तरफ जो है बैलेंस इक्वल हो गया 26,50,000, 26,50,000 हो गया। अब ये जो CD है टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको जो है इधर BD करके लिख दिया गया, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब इसमें मेंशन किया गया है ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ तक हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, और ये जो है बैलेंस का अमाउंट आ गया। बैलेंस का अमाउंट को हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट करके जो है ट्रेडिंग अकाउंट में सीधी दिखाते हैं। इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। दोनों का हेडिंग साथ में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ही स्टार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर बाई करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ CD था तो इधर आके BD हो जाएगा 5,40,000। ओके, तो अब सारा जो है एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो इधर एडवर्टीजिंग है 12,000, सैलरीज है 1,78,000, रेंट एंड टैक्सेस है 62,000, लाइटिंग है 15,000। तो सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो उसको चलिए मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस है इसमें लिख दिया गया टू एडवर्टीजिंग 12,000, और इधर जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको लिख दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तो अब ये सारा जो है वेजेस एडवर्टीजिंग दिख दिए 12,000, सैलरीज 1,78,000, रेंट एंड टैक्सेस 62,000, लाइटिंग 15,000, सबको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग शो करेंगे। देखिए आधा फॉर्मेट पीछे बना हुआ है, वहाँ स्पेस ख़त्म हो गया। ये देखिए टू सैलरीज 1,78,000, टू रेंट एंड टैक्सेस 62,000, टू लाइटिंग 50,000। अब आगे देखते हैं और क्या एक्सपेंसेस दिया है, 2-3 एक साथ देख लेते हैं। कमीशन पेड, ये भी एक्सपेंसेस है हम लोगों के लिए, तो 2,400 एक कमीशन से इनकम में आ जाएगा, क्योंकि ये रिसिप्ट किया गया है 6,000। तो चलिए दोनों को लिख देते हैं। ये देखिए, ये कमीशन रिसिप्ट क्रेडिट साइड में आ गया, बाई कमीशन रिसिप्ट 6,000, क्योंकि ये देखिए इधर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट वाला कॉलम है, इसीलिए इधर ही हम लोग कमीशन रिसिप्ट लिखे हैं। ओके, और इधर डेबिट में दिखा दिए टू लाइटिंग 15,000, तो कमीशन पेड किया गया था 2,400। आगे देखते हैं। अब देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 4,800, ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है 22,000। तो ये सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में जाएगा। ये देखिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,800, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600। आगे देखते हैं और क्या दिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है, ये तो सारा हम लोग देख लिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000, ऑफिस एक्सपेंसेस देख लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देख लिए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000, कैरेज आउटवर्ड्स 1,400। तो ये देखिए
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4800, ऑफिस एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस है सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में लिखाया जाता है, और जितना इनकम होता है उसको क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बाई कमीशन रिसिप्ट में 6000 दिखाए, बस यही चीज़ याद रखना होता है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखा दिए, कैरिज आउटवर्ड्स दिखा दिए 1400। ओके, तो ये सारा आइटम्स हम लोग डाल दिए। तो उसके बाद हम लोग का जो बैलेंसिंग आएगा तो उसको हम लोग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाने के लिए बोला गया है। तो इतना सारा आइटम्स जो है दोनों तरफ आ जाएगा बैलेंसिंग। ये देखिए टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधी करके इतना सा आइटम लिखने के बाद जो है टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधी करके जो है वो आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 5,46,000, 5,46,000। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है क्या क्या आता है। तो ये सैलरीज, कोई ऑफिस स्टार्ट करने में सैलरीज देना होता है, रेंट देना होता है, लाइटिंग का खर्चा होता है, कमीशन देना होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करना होता है, ऑफिस का कुछ जो खर्चा होता है वो देना होता है, प्रिंटिंग के लिए खर्चा करना होता है, कैरिज आउटवर्ड, ये सारा आइटम्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आता है। तो ये बैलेंसिंग आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इसको भी निकालना है। तो ये इतना जो है बैलेंस आ रहा है, तो इसको हम लोग टू ऑपरेटिंग सीधी करके दिखा देंगे। इतना सब लिखने से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया 2,63,300। ओके, तो दोनों तरफ बैलेंस इक्वल हो गया 5,46,000, 5,46,000। ओके, और ये वाला बैलेंस को जो है हम लोग इधर क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रांसफ़र कर देंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीडी करके। यहाँ सीधी किए थे ना, तो इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीडी करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। ये सारा जो है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये इनकम्स में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सारा जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000 और लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हुआ कुछ। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 22,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000, लॉस बाय थेफ्ट 25,100। इस तीनों आइटम्स जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किए हैं कि चोरी के कारण नुकसान हुआ या कुछ फिक्स एसेट्स पे लॉस हुआ या इंटरेस्ट पे नुकसान हुआ, तो सारा जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये तीनों आइटम्स जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट साइड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या क्या आएगा। तो ये देखिए इनकम्स के लिए दिया गया है डिविडेंड्स अगर इन्वेस्टमेंट पे मिला है। अगर ऐसा दिया था कि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता, लेकिन डिविडेंड्स है इन्वेस्टमेंट पर 2,800, तो ये जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आ जाएगा। और लास्ट है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का बात हो रहा है 50,000। तो ये देखिए बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,800 एंड गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000। तो ये सारा आइटम्स जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिए।
अब जो है बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करेंगे। सारा इधर का आइटम्स को ऐड करेंगे। ये तो ऐड हो गया था, इधर का आइटम को ऐड करेंगे और इधर का, तो इधर जो है ज़्यादा आ रहा है और इधर कम हो रहा है, तो इधर ही बैलेंस आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जो है प्रॉफिट आता है और क्रेडिट साइड में लॉस आता है। तो अभी इधर बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इधर देखिए कम अमाउंट है और इधर जो है ज़्यादा है, तो इधर ही बैलेंसिंग आएगा 2,34,000। ठीक है, तो ये 2,34,000 हम लोग जो नेट प्रॉफिट का आया ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल अकाउंट आगे बनाया जाएगा तब ये जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी बस यहाँ पे हम लोग को शो के लिए लिख देना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो इधर 3,16,100 आ गया और इधर भी बैलेंस कर दिए, दोनों तरफ इक्वल आ गया 3,16,100। तो यही जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, दोनों तरफ इक्वल आ गया और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो सारा आइटम्स जो है लिखना होता है, जैसे कि हम लोग फॉर्मेट में भी देखे थे। तो इधर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया था, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट निकल गया। तो क्वेश्चन में हम लोग को नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकालना था। ये देखिए कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो हम लोग जो है वो कैलकुलेट किए। ओके, तो यही था आज का वीडियो जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें। ओके, तो इसी के साथ वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।